नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम इसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये उसी से आगे का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इस पर आप पूरा एकदम फुल फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? हमने कल ही बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो 9, 10, 11, 12 चारों को ही रिवाइज कर लीजिए। जो 9वीं अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन में, 10वीं 52वें में, 11वीं 73वें में और 12वीं 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। और जो 11वीं है ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है, ठीक है। नगर पालिका से जो जुड़ी हुई है वो 12वीं है, ठीक है। और जो केंद्र राज संबंध है वो तो आपके 7वीं जो अनुसूची है उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें टोटल 29 विषयों का वर्णन किया गया है। और जब ये विषय आ जाए तो फिर 12वीं का भी उसी वक्त ध्यान कर लीजिए। 12वीं में 18 है, तो देखिए 29 और 18 है, देखिए 2 और 9, 2 9 18, तो यानी 18 12वीं में है, ठीक है। तुरंत जैसे ही आए 11वीं आए 12वीं आए तो दोनों का ध्यान कर लीजिए उसी में, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं देखिए आ गया तुरंत वही क्वेश्चन, तो जो 12वीं है इसमें 18 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम में टोटल 52, ठीक है, 52 विषय हैं इसमें, ठीक है। समवर्ती सूची क्या होती है? ये वो होती है, इसमें वो लिस्ट है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र के विषय में कुल कितने, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 100 है, ठीक है। सीधा सीधा 100 गिनती पूरी हो गई तो वो केंद्र हो गया, ठीक है। केंद्र बड़ा है तो सीधा वहाँ पे 100 की गिनती पूरी हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जो अनुच्छेद 243 है इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो जब इसे आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो जो अनुच्छेद 243 है ये संविधान का जो पार्ट आपका, ये आपका जो 7वां जो है निश्चित कर दिया गया है। 8वें में यूनियन टेरिटरीज है, 9वां जो इसमें पार्ट है वही है। तो अनुच्छेद 243, ठीक है। तो ये जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पहली दूसरी अनुसूची तो बता ही चुका हूँ। पहले में आपका जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जानकारी है, और दूसरे में वेतन है, और 11वें में आपका पंचायती राज है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन करके इनमें से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो देखिए, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ये भाषा जोड़ने के मामले में सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। क्योंकि 52वें में वो जब सन 2003 में ये जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तभी ये किया गया था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। आपने मैथ्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है। जो बोर्ड मास रूल पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। बोर्ड मास पढ़ते हैं ना मैथ्स में, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। तो ये देखिए, तो इसमें ओ कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। बी से बोडो, डी से आपका डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कौन सा होगा? बोडो, ठीक है। इसका बोडो सही ऑप्शन होगा 52वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य का संबंध 6ठी अनुसूची से नहीं है? तो जो 6वीं अनुसूची है उसमें क्या क्या है? जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें कह रहा है नहीं है, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम तो है, अरुणाचल प्रदेश इसका हो जाएगा सही, जबकि अरुणाचल प्रदेश नहीं है 6ठी अनुसूची में। भू सुधार संबंधित पहले ही बता रखा है, जो पहली ही संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। पहली संविधान संशोधन थे, ठीक है, लेकिन अनुसूची 9वीं है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो ये आपका जो 5वीं अनुसूची है, ठीक है। देखिए, जब भी ये सब क्वेश्चंस आए तो देखिए 12 ही अनुसूचियां हैं, तो तुरंत के तुरंत जब आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप ये सीधा जान लीजिए कि आपको 12 के 12 भी नहीं मालूम है, 12 आपको दोहराने हैं तुरंत के तुरंत मन में। पहला राज्य और केंद्र प्रदेश है, दूसरा में वेतन है, तीसरे में शपथ है, और उसके बाद से जो चौथा है उसमें जो लोकसभा में
राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में है। और 5वां आपका यही है, अनुसूचित जाति और जो जनजाति है इनके संबंधित में है। ठीक है, तो आपका ये जो 5वीं अनुसूची है ये इसका सही जवाब होगा। और जो 6वीं है उसमें आपका अभी मैंने बताया था असम, मेघालय, मणिपुर और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं। ठीक है, तो ये आपके उसमें सही जवाब हो जाएंगे। और जो 7वीं अनुसूची है तो लिस्ट है, 8वीं भाषा है, 9, 10, 11, 12 तो हर बार बताता रहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? देखिए, जब रिवाइज करते रहेंगे ना तो आपको क्वेश्चन से नए नहीं लगेंगे। 9, 10, 11, 12 में कोई भी आए तो चारों को रिवाइज करिए आप। तो अब जी के 10वीं तुरंत इतनी बार बता चुका हूँ, दल बदल, आपको लगेगा ये नहीं क्या है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ अगला क्वेश्चन। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय राज्य सूची में कितने विषय थे? तो ये जब लागू हुआ था तो हमारे संविधान में उस समय 61 थे राज्य सूची में। ठीक है, और 61 नहीं, सॉरी, उस समय 66 थे। ठीक है, और फिर जब ये इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय संशोधन करके इसमें से घटा दिए गए थे, और घटा करके अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 61 हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? जब संविधान लागू हुआ था तब के टाइम। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे तो 66 थी। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है उसमें 61 हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, तो जो 6ठी अनुसूची अभी मैंने बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें असम और त्रिपुरा ये दोनों तो हैं, और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, हालांकि इस तरह से क्वेश्चन आता नहीं है, ये आपको बस चेक करने के लिए कि इसमें आपको घबराइए मत कि कोई इसमें कैसे 2 ऑप्शन है, कि बस केवल यहाँ से केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। ये मणिपुर के जहाँ पे आपका मिजोरम या कोई भी ऐसा राज्य होगा ऑप्शन में कि जो 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश को ही हटा करके वहाँ पे कोई और कर देगा, असम या मिजोरम की जगह दोनों में से कोई भी एक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 4 हैं 6ठी अनुसूची में, असम, मेघालय, मणिपुर और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नहीं है उसमें। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस या किसी क्वेश्चन के बारे में आपको और जानना हो, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए इसको। ठीक है, धन्यवाद।